स्ट्रेस में हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? उसके लिए हमें पहले फ़ियर एंड फ्लाइट मोड को समझना पड़ेगा। जब हम ओल्ड टाइम्स में जंगलों में रहते थे, तो हमारे लिए, हमारे अपने आप को बचाने के लिए एक फ़ियर एंड फ्लाइट मोड बॉडी में एक्टिव था, जो कि ज़रूरी था क्योंकि सब तरफ से कोई ना कोई डर रहता था जंगली जानवरों का या कुछ भी ऐसी चीज़ों का जिसके कारण के हमारी डेथ हो सकती थी। तो उसलिए ये सिस्टम जो है हमारी बॉडी में लगाया गया फ़ियर एंड फ्लाइट मोड। कभी आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर आपको दौड़ने को कहें तो आप इतनी तेज़ी से नहीं दौड़ सकते जितना कि अगर आपके पीछे कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको डर हो, जिसके कारण आपको लगता हो कि मुझे अब बचना है। तो उस टाइम क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्रीदिंग को फास्ट करते हैं, ताकि हमारी सारी बॉडी में वो ब्लड सप्लाई हो जाए और जो डाइजेशन की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा है उसको रोक दिया जाता है। तो उस टाइम पे सारा ब्लड फ्लो जो एक्सट्रीमिटीज़ को मिलता है ताकि हम बहुत तेज़ी से भाग सकें, अपने आप को बचा सकें और उस डेंजरस जो कंडीशन है उससे बाहर निकल सकें। बट अब क्या हो रहा है कि हम नॉर्मल अपने घर में बैठे हैं, हमें कोई डेंजर भी नहीं है, कोई ऐसे जंगली जानवरों का या कोई कुछ हो जाएगा ऐसे अचानक। पर फिर भी हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम स्ट्रेस मोड में ही रहते हैं। हम छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं। जैसे हम पहले सुबह उठते ही अपने को इतने सारे काम दे देते हैं और उस पे एक क्लॉज़ लगा देते हैं कि ये आधे घंटे में पूरा करना है या 1 घंटे में पूरा करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, उसको लगता है कि कोई डेंजरस कंडीशन है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होने लग जाते हैं। अब ये स्ट्रेस हार्मोन कुछ देर के लिए तो ठीक थे, हमारे अच्छे के लिए बने थे कि उस टाइम से हमें भागना है तेज़ी से, इस चीज़ की ज़रूरत थी। पर जब हम अपने घर में हैं, आराम से हैं या अपने वर्क पे हैं, फिर उस स्ट्रेस हार्मोन की क्या ज़रूरत है? तो ये बार-बार अगर हम स्ट्रेस में जाते जाएँगे, तो ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होते रहेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो डाइजेशन हमारी प्रॉपर होती नहीं और दूसरी तरफ वो सारी सर्कुलेशन चलती रहती है। इसको हम ना थोड़ा-सा सिंपल कंडीशन के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे कि अ, मान लो कि कुछ हमारा सेल है, अगर तो वो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसके सारे चैनल्स एक बार बंद हो गए, तो उसको प्रॉपर से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो भी स्ट्रेस में जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में एक ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जब हम हमारे बहुत सारे सेल्स को ऐसे ब्लड सप्लाई या कोई चीज़ नहीं मिलती, तो फिर क्या है कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है पूरी नहीं होती, तो फिर उससे हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट होने लग जाती हैं। तो बिना किसी कारण के अपने आप को स्ट्रेस में रखने से धीरे 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 हम अपने डाइजेशन को ख़राब करके आगे और बहुत सारी डिजीज़ को आमंत्रण देते रहते हैं। हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, वैसे ही नेगेटिव सर्किट्स अपने ब्रेन में करते रहते हैं, उसी नेगेटिव सर्किट्स से हम बार बार सोचते हैं और बार बार वो स्ट्रेस हार्मोन्स को अपनी बॉडी में छोड़ते रहते हैं।